मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए कितना बड़ा रास्ते पर हम आ गए, सत्संग करते करते कहाँ पहुंच गए। कुछ भी करना बस में नहीं हो, यदि किसी से सब कुछ ना हो, वो कुछ भी ना करे, बिना किसी साधन के भी भगवत प्राप्ति हो सकती। आप कहोगे इससे सरल तो कोई मार्ग ही नहीं है, हमें ये बता दो। ये कसौटी है, मगर हम यहां पर भी कुछ ना कुछ बचाना चाहेंगे। क्या कहा? कुछ भी साधन नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, गीता नहीं, भागवत नहीं, रामायण नहीं, मंदिर जाना नहीं, कुछ नहीं करना, भगवत प्राप्ति हो सकती है। सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चला जाए और बिल्कुल ना डरे। हम डरते बहुत हैं, इसलिए शरणागति नहीं कर पाते। हमारे मन में डर है, शरणागति करने से पहले डरते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिल्ला चिल्ला के कहा, तेरे सारे पाप समाप्त, कुछ मत कर, मेरी शरण में आ जा। शरण माने का मतलब जो मैं कहूं सो कर। तेरे ऊपर कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, तुझे सोचना ही नहीं कि मैंने आज पूजा की नहीं की, आज मैं मंदिर गया नहीं गया, आज मैंने ये किया नहीं किया। ये सब तो नौटंकियां जो कर रहे हो। सबसे सरल मार्ग है भगवत प्राप्ति का, भगवान की शरण में चले जाना। अरे बाबा, हमने आज तक अपना मन और अपनी बुद्धि गुरु की शरणागति नहीं किया, तो भगवान को कैसे करेंगे? देखो, भगवान की ताकत से ही मन बुद्धि चल रहे हैं और हम उसकी शरणागति नहीं करना चाहते। बिल्कुल ना डरें। बता देता हूं तरीका। बिल्ली के बच्चे की तरह क्या करें? म्याऊं म्याऊं करें, बस। ये क्या बात हुई? बंदरिया का बच्चा ना बने। जो शरणागति करना चाहते हैं भगवान की, उनके लिए फार्मूला बताया जा रहा है, दिमाग में रखोगे तो काम आएगा। बिल्ली के बच्चे बन जाओ, म्याऊं म्याऊं करो बस, और कुछ ना करो। जो कुछ करना है वो स्वयं भगवान करेंगे। म्याऊं म्याऊं करने का मतलब भगवान को पुकारना है। खाना खिलाने भी भगवान आएंगे, पानी पिलाने भी भगवान आएंगे। उन्हें रो रो कर पुकारना, वो वादा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से गीता में कहा था। क्या कहा था?
कम टू मी ओनली। ध्यान से सुनो, माम एकम शरणम व्रत भूल जाओगे, कम टू मी ओनली, आई एम द वे, बस दिस इज द ओनली वे। मेरे करीब आओ। हम कहते हैं अच्छा जी, शरीर मान करके हम कभी भगवान की शरणागति में, क्योंकि जब तक अपने को शरीर मानते रहोगे तब तक छल कपट छिद्र करते रहोगे। शरीर में रहना पाप नहीं। तो ये बिल्ली के बच्चे वाली कहानी क्यों कही मैंने, बंदरिया का बच्चा नहीं कहा, दोनों बच्चे होते हैं। ध्यान से सुनो, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली उठाती है, वो खाली म्याऊं म्याऊं करता है। जो भक्त है उसका ध्यान भगवान रखते हैं। सूरदास जी भगवान को कह रहे हैं, बताइए, दुत्कार रहे हैं, और भगवान उन्हें छोड़कर नहीं जाते। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बिल्ली के अपने बच्चे को पकड़ती है, ये शरणागति है। और बंदरिया का बच्चा, आपने कभी किसी बंदरिया को पकड़ते नहीं देखा होगा। बंदरिया का बच्चा मां को पकड़ रहा है। भगवान ही मेरे हैं ऐसा विश्वास रखें, ये शरणागति है बस। कम टू मी ओनली, भगवान ने कहा केवल मेरे पास आओ, माम एकम शरण। हम क्या कहते हैं, अच्छा जी पियर में नहीं जाएं, ससुराल में नहीं जाएं। अरे बाबा, शरीर को वहां ले जाओ, मन भगवान में रखो। मन तो कोई नहीं देख रहा तुम्हारा कि कहां पर। अच्छा, हम बाजार में, हमारा पति हमें सामान दिला रहा है, हमारा मन सामान में होगा कि भगवान में होगा? हाल है हमारा, क्या करें, मजबूर है। भगवान ने तो राह दिखा दी। अंगूठा टेक भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, धन्ना जाट भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारे अंत समय में परम तत्व याद रहेगा, परमात्मा याद रहेंगे, और उसे याद रखते हुए शरीर छोड़ने पर हमें उसकी ही प्राप्ति होगी। अंतमति सो गति। अंतिम समय में जहां मन जाएगा वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। अंतमति सो गति। श्रीमद् भागवत भी यही कहती है, अंत समय में ज्ञान से, भक्ति से या धर्म से, किसी भी उपाय से उसे याद रखना। अंत समय में भगवान को याद रखना बहुत कठिन है। क्यों? अपनापन तो शरीर में और परिवार में, संसार में और समान में है। हमारे पाप है, हम क्या करें? अंत समय में कोई पंडित जी गीता सुनाए, भागवत सुनाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मन तो लगा हुआ है इन कागज के चीथड़ों के अंदर। भगवान को याद रखना बहुत कठिन, यदि जीवन भर उसे याद नहीं रखा। इसलिए तो भगवान ने कहा कि सब समय में उनका स्मरण किया जाए। संत महात्मा बड़े बड़े तरीके हमारे लिए बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो एनालाइज करते रहते हैं। वो बैठे बैठे आप क्या समझते हो कि संत महात्मा लोग क्या करते हैं? कोई खेत नहीं कर रहे, कुछ चला नहीं रहे, कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, कोई काम नहीं कर रहे, वो बैठे बैठे हमारे लिए ताना बाना बुनते रहते हैं। संत राम सुखदास जी कहते थे,
जब अंत समय में भगवान याद आ सकते हैं, हालांकि हमने जीवन भर उन्हें याद नहीं रखा है। यदि आखिरी समय में भगवान को प्राप्त किए हुए भक्त के दर्शन हो जाएं, भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए, भय के कारण हमें भगवान याद आ जाएं, तीर्थ स्थान के प्रभाव के कारण भी अंत समय में भगवान की स्मृति हो सकती है। भगवान को भगवत प्राप्ति किया हुआ संत या जीवन मुक्त साधना करता हो या मरने वाले के समक्ष कोई नाम कीर्तन करे और गीता का 8वां अध्याय सुनाए, मगर सुनने वाले का मन सुनने में हो, किसी भी तरह उसका मन भगवान में लग जाए। रास्ते बहुत हैं, चलने वाला चाहिए। देवी भागवत के अनुसार यदि कोई ये भावना लेकर के शरीर त्यागे, मैं शरीर से पृथक निर्गुण अविनाशी आत्मा हूं, शरीर भले ही नष्ट हो जाए, मैं सदा रहने वाला विकार शून्य ब्रह्म हूं, मैं इस दुख से भरे संसार और शरीर से अलग हूं, ये जीते जी मानना पड़ेगा, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं होता। इसी प्रकार का नियम वेदों में बताया गया। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ऋषि त्रिशंकु का अनुभव बताया गया। ऐसी भावना लेकर शरीर छोड़ा जाए कि दोबारा जन्म नहीं होगा, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और यहां अपना कुछ पन छोड़ जाओगे समान में या किसी परिवार में या शरीर में, तो आना पड़ेगा, चाहे आप कितने बड़े वेद पाठी क्यों ना हो, कितने बड़े मंदिरों में टकरे मारने वाले क्यों ना हो, आना पड़ेगा वापस। मुक्ति के 3 मार्ग गीता में भगवान ने फिर बोल रहा हूं, कर्म ज्ञान भक्ति, परंतु भगवान ने अपनी करुणा दिखाते हुए एक अपवाद भी बना दिया कि जीवन भर मुझे याद नहीं किया, अंत समय में मुझे याद कर लो तो भी मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा भगवत कानून होते हुए भी आप हम जैसे साधारण मनुष्य शरीर त्यागते समय उसको बुला, उसको बुला, उसको बुला, शरीर से बेटे बेटी पति पत्नी पोते पोती धन मकान जायदाद संसार के सुख दुख आदि से चिपटता है। ये मन शरीर छोड़ता नहीं चाहता छोड़ना, उसका मन संसार और सांसारिक विषयों में रहता है। आपका मन आपके गुरु में रहेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। शबरी का मन मतंग ऋषि में रहता था, गुरु जा चुके थे। जिसका मन शरीर के संबंध वाले समान में रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा वेद पाठी क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वह भगवान को प्राप्त नहीं होता और अंतिम भाव के अनुसार बार बार जन्म लेता और मरता है। उसका देव दुर्लभ मनुष्य जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल सुनाना चाहता हूं कि जिन्होंने शरीर त्यागते समय कैसे भगवान को याद रखा। सुन लीजिए।
शरीर त्यागते समय भीष्म पिता में तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। मृत्यु उनके हाथ में थी, इच्छा मृत्यु का वरदान था। सूरज जब उत्तरायण में आया तब शरीर त्यागने का अवसर सही समझा। उनके सामने भगवान श्री कृष्ण वो पांडव दोनों खड़े हुए थे। कृष्ण के लिए उन्होंने ही पांडवों को बताया वे साक्षात भगवान हैं, सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण हैं और इन्हें शंकर, नारद और कपिल भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। ये भीष्म पितामह के वाक्य हैं। गूढ़ रहस्य बताते हुए समझाया कि जो भगवान में मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे लोग उनकी कामनाओं से तथा कर्म बंधन से छूट जाते हैं। सुन लीजिए, ना जाने कौन सी बात हमें याद आ जाए। ध्यान से सुनो। आपके और हमारे मन में झांक के देख लो, रिश्ते नातों के संबंध की बातें याद रहती हैं। किसका जन्मदिन कब था, किसकी शादी कब हुई थी, तो इसका मतलब आपके अंतःकरण में यही तो भरा हुआ है, या भगवान की लीलाएं भरी हुई हैं। आप सोच लीजिए अपने आप में, आपको पता चल जाएगा आपके अंतःकरण में क्या भरा हुआ है। आप सोच लीजिए। भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि से श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। मन से, वाणी से और दृष्टि से आंख से आंसू बह रहे हैं और एक टक कृष्ण को निहार रहे हैं। ये कृष्ण जानते हैं और भीष्म पितामह जानते हैं। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वो शांत हो गए। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया और अंततः ब्रह्म में लीन हो गए। अब आप सोच के देखिएगा, कई विवरण हैं ऐसे। महाभारत में दूसरा विवरण है जिसके अनुसार कृष्ण के आदेश से भीष्म प्राण छोड़कर अपने वसुलोक को गए। उनका मोक्ष नहीं हुआ। ऐसा कल्प मनवंतर भेद के कारण है। राजा खटबांग भागवत में आती है, को जब पता चला कि इनकी आयु केवल 2 घड़ी शेष बची है, तो उन्होंने मन संसार के विषयों से हटा दिया। मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल भगवान की शरण ले रहा हूं। अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। वो शून्य के समान हैं, परंतु शून्य नहीं। सत्य से भक्तजन भगवान वासुदेव का कीर्तन करते हैं। भागवत में ऐसे ऐसे भक्तों की चर्चा आती है, लेकिन हम सुनते हैं, याद नहीं रहते। क्योंकि परिवार के रिश्ते नाते याद रहे या भगवान की बातें याद रहें। आत्मज्ञान होगा तो भगवान की याद रहेंगी, और अपने को शरीर मानोगे तो संसार की याद रहेगी। अंतःकरण एक है। इनके नाम तो डायरी में लिख के रखो, सारा लेखा जोखा डायरी में नोट करके रखो, जरूरत पड़े तो पेपर से ले लो, लेकिन मन में केवल गुरु और भगवान को रखो। निवेदन करना मेरा कार्य है। एक संत बता रहे थे कि एक स्त्री
संत से कह रही है, महाराज 30 साल पहले मेरी नंद मुझे बहुत दुख देती थी, मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। बोले अब तो उसकी चलती नहीं ना, अब तो मेरी चलती, अब क्या बोलेगी वो। तो बोले 30 साल पुरानी बुराई को तूने अपने मन में भर रखा है। इसका मतलब हमने अपने मन को, अंतःकरण को डस्टबिन बना रखा है। भगवान का प्रेम कहां से आएगा? ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन की। अभी चर्चा बहुत बाकी है, कल और उदाहरण दूंगा। आज तो आपको भीष्म पितामह का बताया है, लेकिन आप और हम लोग चाहेंगे तब ना। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। सत्संग को आज यहां विराम दे रहा हूं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कल सत्संग शुरू करते ही पहले पूछ लीजिएगा। मैं तो बार बार निवेदन करता हूं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो फोन करके पूछ लो, मैं बताने को तैयार हूं। आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं बताने को तैयार हूं। लेकिन प्रश्न तो तब होगा ना जब अंदर हम पहले संसार से भरे हुए हैं, तो प्रश्न भगवत प्राप्ति के क्यों होंगे? लगता है भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं। भजन सुनाना चाहती हैं भाई जी, सुनाइए। कर में मुरली लिए कांधे कामर धरे श्याम कारी आओ कुंजन विभाके बिहारी आओ कुंजन विभाके बिहारी कर में मुरली लिए कांधे कामर धरे श्याम कारी आओ कुंजन निभाके बिहारी श्याम सुंदर मनोहर मुरारी दीन दुखियों की सुध क्यों विसारी श्याम सुंदर मनोहर मुरारी दीन दुखियों की सुध क्यों विसारी रोते ब्रज ग्वाल है गौए बेहाल है हे मुरारी आओ कुंजन में बाके बिहारी चंद आनन की अद्भुत छटा है कंज लोचन पे मन रम रहा है चंद आनन की अद्भुत छटा है कंज लोचन पे मन रम रहा है केस कुंचित लटे कब हृदय से हटे
छवि तुम्हारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। शोभा बनमाल की है निराली, आबा पट पीठ ने है संभाली। शोभा बनमाल की है निराली, आबा पट पीठ ने है संभाली। अभी रही कौन धनी प्यारे ब्रज के धनी हम दुखारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। मन के मंदिर में आकर विराजो, मन के मंदिर में आकर विराजो। प्रेम पथ से गिरा हूँ उठा लो, प्रेम पथ से गिरा हूँ उठा लो। सुरती है सांवरी, अखिया है बावरी, लखी तिहारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कामर धरे श्याम कारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।